नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके बाद एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य यानी सीपी एक्स है और एसपी मान लेते हैं वाई है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। यहाँ पे अगर सीपी एक्स है और एसपी वाई है तो यहाँ पे जो लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वाई है और क्रय मूल्य एक्स है तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका जो है पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन जो आपका दिया है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे अगर हम सी पी एक्स मानते हैं तो दूसरे कंडीशन में जो एस पी होगा विक्रय मूल्य होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य का क्रय 2 गुना कर दिया जाता है। अब यहाँ पे 2 वाई हो गया तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यहाँ पे 2 वाई है, क्रय मूल्य एक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा है कि लाभ 3 गुना हो जाता है, यानी जो पहले वाला है, पहले वाला लाभ y माइनस एक्स है, इसका हो जाता है 3 गुना किसके बराबर, इस लाभ के बराबर, यानी 2y माइनस एक्स के। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा y में 3y माइनस यहाँ पे 3x हो गया बराबर यहाँ पे 2y माइनस एक्स। अब करेंगे हम पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है। 2y को इधर ला कर घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y। 3y में से 2y घटेगा y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको उधर ले जाएंगे प्लस 3y हो जाएगा, और 3y में से 1x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे y, अगर यहाँ पे हम x का मान निकालें तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर x का मान निकालें तो x बराबर में यहाँ पे 1 छिपा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और y बराबर 2 हो जाएगा। y बराबर 2 हो गया। अब ये x क्या है, x क्या है, क्रय मूल्य है, y क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। हमसे पूछा है लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, ये होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ कितना का दे रखा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे जो लाभ है, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य y है तो लाभ कितना का होगा, 1 का होगा। लाभ 1 का होगा और यहाँ पे सीपी पर ही लाभ परसेंट निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पर, तो यहाँ पे 1 दिया है और गुणे में 100 लिखेंगे। अब यहाँ से कटा देंगे, 1 से 1 कटा तो यहाँ पे कितना हुआ, 100% हुआ, और 100% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे, अब एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे देखेंगे, ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। अब देखिए, पहले क्या दिया है, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से ही बनाएंगे। विक्रय मूल्य 2 गुना है, यानी जो एसपी है ये कितना दिया है, 2 गुना दे रखा है। लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 3 गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना। अब यहाँ से घटा करके यहाँ लिख देंगे, 2 में से 1 घटा करके लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया। 3 में से 1 घटा के लिखेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया। अब 2 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, 1 क्या हो गया, लाभ हो गया। 2 विक्रय मूल्य हो गया और 1 लाभ हो गया। अगर यहाँ से क्रय मूल्य अगर निकालें सीपी, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। हमको निकालना है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ, लाभ कितना का हुआ है, 1 का हुआ। 1 को ऊपर हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो यहाँ पे हो गया 100, 1 से 1 कटा, कितना हो गया, 100% हो गया। यहाँ पे हो गया 100%, और 100% आपका राइट आंसर होगा।
एग्ज़ाम में दोस्तों हम क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 गुना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। और यहाँ पे दिया है लाभ। लाभ कितना दिया है, 6 गुना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे लाभ। तो ये विक्रय मूल्य हो गया, ये लाभ होगा। विक्रय मूल्य 4 गुना दिया है, लाभ यहाँ पे 6 गुना दिया है। अब यहाँ से हम घटा करके इधर लिखेंगे और यहाँ से ये घटा करके यहाँ पे लिख लेंगे। 6 में से 1 घटा लेंगे। जब 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 5 और 4 में से 1 घटा कर लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य 5 हो गया और लाभ कितना हो गया, 3 हो गया। हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। अब बताइए यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य 5 है, 5 रुपया में बेचा गया तो लाभ 3 का हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, तो क्रय मूल्य तो आपका 2 ही का होगा। 5 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य 2 हो गया। क्रय मूल्य कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, अब लाभ देखेंगे कितना का हुआ, 3 का। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य यानी सीपी। लाभ कितना का हुआ, 3 का हुआ, 3 को ऊपर लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 2 का है, तो 2 को नीचे लिखेंगे गुणे यहाँ पे 100। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 50 बार में कटा और 3 का 50 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया 150%। 150% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 2 सवाल। दोस्तों बताइए वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।